जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से बंकर बस्टर अग्नि 5 मिसाइल की, जिसे भारत खास पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। पाकिस्तान के लिए एक से बढ़कर एक मतलब भारत जो है बंकर बस्टर आप बना रहा है, मतलब बंकर बस्टर आप कह लो, वो बंकर बस्टर फिर भी 60 से 100 मीटर नीचे जाता है ना। अबे यार ये 200 मीटर नीचे तक कर रहा है। अग्नि 5 आईसीबीएम का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा। कितना बड़ा वॉरहेड है भाई। और सारी बातें छोड़ यार, इसका इम्पैक्ट कितना होगा? 200 मीटर तक। 200 मीटर से मतलब, और उससे भी नीचे भूकंप आएगा और सारा 200 मे बी आई एम नॉट सेइंग कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये शुरू हुआ, शायद इसके ऊपर काम पहले से चल रहा है, बट ऑपरेशन सिंदूर एंड मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, देयर आर सर्टेन लेसन्स दैट यू गेट फ्रॉम एवरी कॉन्फ्लिक्ट, जो आपने खुद जिसमें पार्टिसिपेट किया या आप अपने विसिनिटी में देख रहे हो। उनकी मिसाइल्स की रेंज है, पाकिस्तान के मिसाइल्स की उतनी रेंज है? ये तो अब आर्मी को ही पता होगा है कि नहीं। मैंने तो जाके चेक नहीं कि मिसाइल भारत आए दिन कुछ न कुछ बना रहा है। ओ यार ये और अग्नि 5 है ये, मतलब इसका अगर 5,000 रेंज थी तो 2,500 हो जाएगी, क्योंकि इसको मतलब वॉरहेड इतना कुछ इसका लगाया जाएगा। ऐसी कोई जुर्रत की तो अब पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। 4 टुकड़े क्या पूरा पाकिस्तान ही तोड़ देंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हो? जिस तरह से वो अपने मिसाइल्स को, डिफेंस को और मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी बजट नाफिज हो रहा है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत ने अपनी रक्षा शक्ति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अग्नि 5 मिसाइल के एक नए पारंपरिक वेरिएंट के विकास की शुरुआत कर दी है। यह मिसाइल 8,000 टन के भारी वॉरहेड से लैस होगी। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर से लेकर 2,500 किलोमीटर तक सीमित होगी। इस मिसाइल में 2 प्रकार के वॉरहेड विकसित किए जा रहे हैं। एक ऐसा वॉरहेड जो बड़े क्षेत्र में जमीनी ढांचे को नष्ट करेगा, और दूसरा बंकर बस्टर वॉरहेड जो 80 से 100 मीटर गहरे भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाएगा। यह विकास भारत की सामरिक ताकत को और बढ़ाएगा और क्षेत्रीय देशों खासकर पाकिस्तान और चीन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अग्नि 5 भारत की सबसे एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसका मौजूदा वेरिएंट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि यूरोप के कई हिस्सों तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है। हाल ही के रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अब अग्नि 5 का एक पारंपरिक नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट विकसित कर रहा है, जिसमें भारी 8,000 टन का वॉरहेड होगा। अब पाकिस्तान में यह खबर फैल चुकी है और पाकिस्तान में इस खबर फैलने से दहशत का माहौल है। 5 आईसीबीएम का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बॉम्ब रहेगा और काफी कुछ इसमें चेंजेस, अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद से बंकर बस्टर बॉम्ब बनेगा और 100 मीटर गहराई में जाकर वार करने की शक्ति रखेगा। और रेंज इसकी कम कर दी जा रही है, 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज इसकी कर रही है। पहले से घटाकर अब इसकी रेंज को कम कर दिया जाएगा, ताकि ये अंदर नीचे जाकर उसको वार कर सके। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाया जा रहा है, कई सारे बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान को लेकर भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की, जो उस पर टारगेट करने की मिलिट्री और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करने में इजराइल असमर्थ था, जिसके लिए अमेरिका की ज़रूरत पड़ रही थी इजराइल को। और अब भारत भी अपना बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है। बड़ी ये डेवलपमेंट है, समझने की कोशिश करेंगे उमेश जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, अग्नि 5 आईसीबीएम बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है इंडिया, और काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद से इसको ये एक नया वेरिएंट तैयार किया जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, हमें कितनी ज़रूरत है इस बंकर बस्टर बॉम्ब की, उद्देश्य, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो अग्नि मिसाइल है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5,000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। व्हीकल वाला कैपेसिटी उसका है कि जब फिर मतलब टारगेट के ऊपर एटमॉस्फेयर से टारगेट की तरफ जाता है तो वो स्प्लिंटर कर जाता है। 10 इंडिविजुअल प्रोजेक्टाइल्स निकल के फिर
it's very difficult to target. So basically that's Agni 5, which is a 5000 kilometer range का extend भी कर सकते हो, and it is an MIRV न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल. उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है. एज पर द रिपोर्ट जो IDRW में आया है, एक फॉर्मर साइंटिस्ट ऑफ ब्राह्मोस, उनका एक रिसेंट प्रेजेंटेशन था, उसमें ही हैज मेंशन्ड मेनी ऑफ दीज अपकमिंग एंड एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया. उसके ऊपर बहुत सारे चीजों के ऊपर बात हुई, K6 के ऊपर बात हुई, एंड अमंग ऑल द थिंग्स अग्नि 5 का भी मेंशन था. बट देयर इज अ सेपरेट आल्सो आर्टिकल ऑन दिस इन IDRW अबाउट किस तरह का इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है. इम्प्रोवाइजेशन यहाँ पे ये क्या किया जा रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक वेपन है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक वेपन. जो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आपके स्ट्रेटेजिक वेपन होता है, आपके वो डेटरेंस के लिए होता है कि ताकि कोई और कुछ ना करे. लेकिन इसका कुछ टैक्टिकल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हो रहा है. टैक्टिकल कैपेबिलिटी एनहांसमेंट मतलब कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी मैं इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा. एंड इट इज अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दिस, जो मुझे लगता है पर्टिकुलर रीजन ये है. I'll come to that. तो ये क्या जाएगा कि 5000 किलोमीटर का जो उसका बेसिक रेंज है उसको रिड्यूस किया जाएगा टू अराउंड 2 to 2500 किलोमीटर. और 2000 to 2500 किलोमीटर का रेंज का जो अगर मिसाइल होता है उसका IRBM कहा जाता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. इंडिया के हिसाब से अगर देखें दैट इज गुड इनफ फॉर दैट एंटायर स्पेक्ट्रम जो इंडिया के थ्रेट परसेप्शन थ्रेट एरेना में थिएटर में आता है. तो उसमें क्या किया जाएगा कि आप अगर किसी मिसाइल के रेंज कम कर देते हो 5000 से 2000 किलोमीटर, दैट मीन्स यू हैव मोर स्पेस टू इंक्रीज द पेलोड फॉर द वॉरहेड. ये एक देयर इज अ ट्रेड ऑफ कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस ज्यादा जाओगे तो आपके वॉरहेड की थोड़ा छोटा हो जाता है, और आप अगर डिस्टेंस कम कर देते हो यू कैन हैव अ बिगर वॉरहेड. सो अल्टीमेटली व्हाट इज बीइंग डन हियर इज दिस कि देखिए, जब ब्राह्मोस एक ही बात हो रही है, सुखोई माउंटेड जो है उसमें एक 400 kg का वॉरहेड होता है. यू नो इट्स नॉट मोर देन दैट, 400 to 500 kg. वो मिसाइल शायद और बड़ा होगा, वेट टोटल वेट ज्यादा होगा, बट अराउंड दैट अमाउंट इज द वॉरहेड. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया का जो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी दो तरह का इंडिया का. एक तो you have ballistic missiles, cruise missiles, and you have air launch जो होते हैं. One issue we have is that we don't have long range bombers. ठीक है, अब देखेंगे what was done in case of Iran. ये जो GBU-57 की बात हो रही है, GBU-57 is a 13,000 किलोग्राम का warhead. Now हमारे जितने planes existing है, fighter planes, none of them have the capacity to carry a 13,500 किलोमीटर का warhead. At most Sukhoi can carry 8,000 किलोग्राम. 8,000 किलोग्राम का अगर आप सिंगल एक पेलोड भी लेके जाओगे, पेलोड अगर 8,000 किलो का होता है मान लीजिए मैक्सिमम, उसका वॉरहेड 8,000 किलो का नहीं होगा. वॉरहेड विल बी एट मोस्ट 3 to 4,000 किलोमीटर या किलोग्राम या उसको भी कम होगा. सो ऑल दैट इज बीइंग ट्राइड इज दैट इट्स एन इम्प्रोवाइजेशन गोइंग ऑन कि अगर कल जरूरत पड़े. ये एक न्यूज ये भी आया है कि देयर आर सम मूवमेंट्स कि इंडिया TU-160 ले सकता है फ्रॉम रशिया, बट रशिया में कुछ रिसेंट इश्यूज हुआ जिसके वजह से वो थोड़ा नेगोशिएशन बंद हो गया या डिले हो गया. पहले भी खबर आया था TU-22M के ऊपर, बट अल्टीमेटली देयर इज अ रियलाइजेशन कि यू रिक्वायर लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स. नाउ आइदर यू गो फॉर दैट. एक और ऑल्टरनेट के ऊपर जो लग रहा है कि काम हो रहा है कि यू आपके पास ऑलरेडी कैपेसिटी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल से. तो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट उस पे आप काम करके यू आर पुटिंग अ लार्जर वॉरहेड. 7,500 किलोग्राम की इसकी